जॉली डायस को संदेश भेज रहा था कि लॉरा ने उन्हें धोखा दिया है और ये पूछा कि डायस आदेश दे कि बोरो का क्या करना है। क्या बोरो को मार दिया जाए? क्योंकि लॉरा ने बोरो को पहले से ही सतर्क कर दिया था और बोरो अब भाग भी सकता था। मेजॉर प्लेनेट पर बोरो के बहुत सारे सहयोगी हैं और फिर उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जब तक जॉली डायस को संदेश भेज रहा था, तब तक जॉली की ब्लैक रॉक कार जो टेंट में कन्वर्ट हो रखी थी, उसमें जोरो, तारा और धर्मा घुस चुके थे। प्रोफेसर बोरो थोड़ी दूरी पर ही अपनी ब्लैक रॉक कार में बैठे हुए उनको देख रहे थे और उनका इंतजार कर रहे थे। जोरो ने देखा लॉरा बेहोश पड़ी है और ऐसा लग रहा था कि लॉरा को जॉली ने काफी टॉर्चर किया है। जोरो को इतना गुस्सा आया कि उसने स्किन के अंदर छिपे लेजर ब्लास्टर से जॉली पर आक्रमण कर दिया। जॉली का ध्यान डायस को संदेश देने में था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जोरो के लेजर ब्लास्ट ने उसे मार डाला। हालांकि जॉली ने मरते मरते भी अपने रोबोट को मानसिक संदेश दे दिया था। रोबोट ने लेजर से जोरो पर हमला किया। धर्मा ने जोरो को एक तरफ धक्का दिया और वो लेजर धर्मा के कंधे पर आकर लग गया। धर्मा ने रोबोट को एक कराटे किक मारी जिससे रोबोट दूर जाकर गिर गया। फिजिकल युद्ध की आर्ट खत्म हो चुकी थी, इसीलिए रोबोट को इतनी तेज किक की आदत नहीं थी। वो डैमेज हो चुका था। लेडी तारा ने अपने ब्लास्टर से रोबोट को खत्म कर दिया था और वहीं दूसरी तरफ धर्मा के कंधे से खून बह रहा था। जोरो भावुक हो गया। सन ऑफ गॉड ने एक तुच्छ सेवक के लिए इतना खतरा लिया। जोरो ने तुरंत ही धर्मा के घाव को एक पीका बोर्ड कपड़े से ढक दिया। प्रोफेसर बोरो, जो कि ब्लैक रॉक कार में ही बैठे हुए थे, चिल्लाकर बोले, जल्दी से लॉरा को उठाओ और निकलो यहाँ से। जोरो, तारा और धर्मा टेंट से बाहर आ गए। बेहोश लॉरा को जोरो ने गोदी में उठा रखा था। इन लोगों को ये नहीं पता था कि जॉली का साथी जासूस पास में ही था। उसने एक खतरनाक लेजर ब्लास्टर से इन लोगों पर हमला कर दिया था। कोई भी ब्लैक रॉक कार जब टेंट से कार में या कार से टेंट में कन्वर्ट होती थी, तो पहले एक बड़ी मोटी सपाट दीवार के रूप में हो जाती थी। फिर वो अपने आप कार या टेंट का शेप ले लेती थी। किस्मत से जॉली की मृत्यु के बाद उसकी ब्लैक रॉक कार वापस अपने आप को टेंट से कार में कन्वर्ट कर रही थी और उस कार ने मोटी सपाट दीवार का शेप लिया हुआ था जब दूसरे जासूस ने दूर से लेजर ब्लास्ट किया। हालांकि उस ब्लास्ट का निशाना धर्मा और उसके साथी थे, परंतु जॉली की ब्लैक रॉक कार ने ब्लास्ट का रास्ता रोक लिया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धर्मा और उसके साथियों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जॉली की ब्लैक रॉक कार ने किस्मत से उन्हें बचा लिया था। बोरो घबरा गया। वो चीखा, तुम लोग जल्दी से कार में बैठो, आसपास एक और जासूस भी है। सभी बोरो की ब्लैक रॉक कार में बैठ गए। इससे पहले कि बोरो कार को आदेश देता, धर्मा ने बोला, अपनी कार को उस तरफ ले चलो जहां से जासूस ने लेजर ब्लास्ट किया है। बोरो चीखा, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो धर्मा। धर्मा ने बीच में ही बोला, ये मेरा आदेश है। बोरो के पास कोई चारा नहीं था। उसने ब्लैक रॉक को आदेश दिया और वो उस तरफ तेजी से जाने लगी जहां से दूसरे जासूस ने उन पर ब्लास्ट किया था। तभी कुछ ही पलों बाद धर्मा ने आदेश दिया, अब कार को आदेश दो कि जितनी जल्दी हो सके उल्टी दिशा में चले। बोरो को कुछ समझ नहीं आया, परंतु उसने कार को आदेश दिया। बोरो ने सोचा, धर्मा ये क्या पागलपन कर रहा है और ब्लैक रॉक कार को आगे पीछे करवा रहा है। वो दूसरा जासूस किसी भी पल उन लोगों को निशाना बना सकता है। परंतु बोरो के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि ब्लैक रॉक ने आराम से अपने आप को रिवर्स कर लिया और उस स्थान से बहुत दूर निकल गई। दूसरे जासूस ने ब्लैक रॉक में बोरो को मारने के लिए निशाना साध रखा था। वो बोरो को टारगेट कर रहा था, परंतु तभी उसने देखा बोरो और उसके साथी उसी की तरफ तेजी से आ रहे हैं। वो घबरा गया।
उसे समझ नहीं आया कि क्या बोरो को लेज़र ब्लास्ट से बचने की कोई तकनीक मिल गई है, इसीलिए वो इतनी तेजी से मेरी तरफ आगे बढ़ के आ रहा है। कंफ्यूज जासूस ने अपनी ब्लैक रॉक कार को, जो 10 रुपी शेप में थी, आदेश दिया कि वो कार में कन्वर्ट हो जाए। जासूस भागने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने देखा कि बोरो की ब्लैक रॉक कार रिवर्स हो रही है और भाग रही है। जासूस को समझ आ गया कि बोरो ने उसे बेवकूफ़ बना दिया, परंतु जब तक वो वापस अपने लेज़र को तैयार करता, बोरो और उसके साथी बहुत दूर निकल गए थे। धर्मा ने बोला, मैंने समझ लिया था कि ये ब्लैक रॉक कार बहुत तेज चलती है, इसीलिए मैंने कहा था कि जासूस की तरफ ले चलो, क्योंकि जासूस को ये नॉर्मल नहीं लगेगा और जब तक वो समझेगा हम गाड़ी को दूर ले जा चुके होंगे। लेडी तारा के आश्चर्य की सीमा न रही कि धर्मा को इतनी जल्दी इतनी समझदारी दिखा दी। लॉरा को बचाया, फिर जोरो को बचाया और अब हम सब लोगों को भी बचा लिया। बोरो को भी समझ आ गया था कि धर्मा बहुत ही दूरदर्शी और होशियार लीडर है। नोकोविद से युद्ध अब वाकई मजेदार होने वाला था। धर्मा धीरे धीरे तैयार हो रहा था। ये सब छोटे छोटे संकेत थे कि धर्मा क्या कुछ कर सकता है। पूत के पांव पालने में दिख रहे थे।